अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मय यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो आज का क्लास भी बहुत शॉर्ट होने वाला है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उसकी वजह यह है कि आज हम ज़मायर पढ़ेंगे और मैं वाज़ेह कर दूँ, पूरी अरबी के अंदर अगर आपको ज़मायर सही से समझ में आ गए और एराब सही से समझ में आ गए तो आपका अरबी बहुत मजबूत हो जाएगा। अगर आप यहाँ गड़बड़ करेंगे तो पूरी अरबी में गड़बड़ करेंगे आप, ठीक है। तो मुकम्मल तवज्जो चाहिए ज़मायर के अंदर, और एराब के अंदर भी मैंने बताया था कि एराब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एराब के अंदर भी आपको मुकम्मल तवज्जो चाहिए। देखिए, इसमें ज़मीर हम पढ़ेंगे आज इंशाअल्लाह। ज़मीर क्या है? ज़मायर इसकी जमा है। इसके इक्विवेलेंट जो इंग्लिश में आता है, इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं प्रोनाउन। अब आपको प्रोनाउन से मालूम होगा, वाकिफियत आपको ऑलरेडी है कि प्रोनाउन इस कहते हैं किसे। प्रोनाउन कहते हैं, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले अस्मा, उसको प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश में इसके इक्विवेलेंट जो वर्ड इस्तेमाल होता है, ही, शी, दे, यू, इट, ये जितने भी है ना पर्सनल प्रोनाउंस, तो अरबी में भी इक्विवेलेंट इसके कुछ ना कुछ वर्ड्स होंगे। तो वही आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हमने जो पढ़ा था कि मुब्तदा और ख़बर की जो मजमुआ है वो मुरक्कब ताम है, और मुरक्कब ताम के अंदर भी हमने जुमला इस्मिया पढ़ रहे थे। जुमला इस्मिया हमने पढ़ा था कि मुब्तदा और ख़बर का मजमुआ जुमला इस्मिया कहलाएगा, या फिर हम इसको आसान तरीके से ये कह सकते हैं कि जिसकी शुरुआत किसी इस्म के साथ हो। तो मैंने बताया था कि मुब्तदा जो है, मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है। तो हमने जो मारिफा के 7 अक़साम जो मैंने बोला था, जिसमें से हमने 5 पढ़ा था, उन्हीं से 3 अक़साम में से हमने इस्तेमाल किया मुब्तदा की जगह। क्या क्या इस्तेमाल किया हमने? इसमें अलम को इस्तेमाल किया, फिर हमने इसमें इशारा को इस्तेमाल किया था लास्ट क्लास में, और इससे पहली वाली क्लास में हमने क्या इस्तेमाल किया था? मुअर्रब बिल लाम वाली अस्मा को। यानी 3 अस्मा को हमने मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल किया, क्योंकि चूँकि मारिफा था और मुब्तदा हमेशा मारिफा आता है। चौथा जो है वो है अस्मा ज़माइर, इसमें ज़माइर, ठीक है ना। तो 5वां जो है ना इसमें मौसूल हम उसको इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे, उसमें मज़ीद कुछ एडिशनल, उसमें बहुत इजाफा की ज़रूरत है। तो वो जब हम फ़ेल पढ़ेंगे तब हम इसमें मौसूल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम लास्ट आज जो इस्तेमाल करेंगे अस्मा इशारा में से, अस्मा इशारा के बाद जो है अस्मा ज़माइर इस्तेमाल करेंगे मुब्तदा की जगह पर, मारिफा के तौर पर। तो अस्मा इशारा, अस्मा ज़माइर, इसमें ज़मीर के मुतालिक हमें इस चीज़ का इल्म है वाज़े तौर पर। एराब के एतबार से ये क्या है जी? एराब के एतबार से अस्मा ज़माइर क्या है जी? कोई बताए? नहीं, एराब के एतबार से तो अगर मैं बता दूं आपको, शायद मैंने बताया नहीं था आपको, एराब के एतबार से ये मोरब अस्मा है, मबनी अस्मा नहीं है। यानी ये हालत रफ़ा, नसब, जर इसके तीनों आएंगे, ठीक है। तो आज जो हम ज़माइर पढ़ेंगे वो हालत रफ़ा वाला पढ़ेंगे। नसब जर हमें ज़रूरत पड़ेगी तब उसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो आज हम ज़माइर पढ़ेंगे वो ज़माइर हालत रफ़ा वाला होगा, ये बात जहन में रखें। दूसरी बात, वुसअत के एतबार से ज़माइर क्या है जी? किसी को मालूम? हमने पढ़ा है वुसअत के एतबार से क्या है जी? ये मारफा या नकरा है? मारफा है। सोचने में क्यों पढ़ रहा? मैं तो बता दिया ऑलरेडी मैं कि मुब्तदा की जगह पर इसे इस्तेमाल करेंगे तो वो मारिफा ही कहलाएगा, सोचना नहीं है, मारिफा है। 2 चीज़ें हमें मालूम चलेगी। उसकी वजह यह है कि जब ये इस इस्म की कैटेगरी में आ रहा है, और इस्म की कैटेगरी में हमें जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल करना तो उसके बारे में 4 चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। उसका एराब, उसका वुसअत, उसका अदद और उसका जिन्स। जी, अब जो हम चार्ट बनाएंगे एराब के एतबार से भी बनाएंगे। एराब के एतबार से तो रफ़ा है, ये मैंने बता दिया। वुसअत के एतबार से ये क्या है? मारिफा है। अब जो चार्ट बनाएंगे हमारे पास 2 चीज़ लगे, एक तो आपका मुज़क्कर मुअन्नस के तौर पे रहेगी और आदत के एतबार से रह गया। तो एक तो होगा वाहिद
ठीक है, दूसरा होगा मुसन्ना और तीसरा होगा जमा। जी, जिन्स के एतबार से मुज़क्कर व मुअन्नस होगा। मुज़क्कर के लिए मैंने बताया था प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे, यार इसमें तो काली भी ख़त्म, और माइनस का साइन इस्तेमाल करेंगे मुअन्नस के लिए, ठीक है। अच्छा, ज़मायर क्या है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको। देखें, इंग्लिश में प्रोनाउन जो इस्तेमाल होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं अगर कहता हूं वो एक नेक लड़का है, वो एक नेक लड़का, मैंने ज़मायर इस्तेमाल किया। मिसाल देता हूं आपको, अहमद एक डॉक्टर है, वो नेक है, तो मैंने अहमद की जगह पे वो का इस्तेमाल किया, जो प्रोनाउन है इंग्लिश में वो ही के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अहमद इज़ ए डॉक्टर, ही इज़ ए गुड बॉय, या ही इज़ बेटर बोल सकते हैं उसको नॉर्मली हम। तो ज़मायर क्या है? ज़मायर वो है जो एक्चुअल इस्म के मुतालिक जगह पे इस्तेमाल होंगे। ज़मायर कितने तरह के होंगे जी? देखिए, इंग्लिश में भी ज़मायर जो है ना वो 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के मुतालिक क्या होता है? जो बात कर रहा है, यानी जो मैं बात कर रहा हूँ उसको इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट पर्सन, अरबी में कहेंगे उसको मुतकल्लिम, कलाम करने वाला। जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जिससे मैं मुखातब हूँ, जो मेरा मुखातब है। देखिए, एक लफ्ज़ होता है मुखातिब और एक लफ्ज़ होता है मुखातब। अगर मैं बात कर रहा हूँ सामने किसी से तो मैं मुखातिब हुआ, और जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे लिए मुखातब कहलाएगा दर्जा, ठीक है ना। तो जिससे मैं, जो मेरे मुखातब है, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, उसको इंग्लिश में कहेंगे सेकंड पर्सन और अरबी में कहेंगे इसको मुखातब। जिसके बारे में बात हो रही है, जो गायब है, जिसके बारे में बात हो रही है, उसको कहेंगे इंग्लिश में थर्ड पर्सन और अरबी में कहेंगे गायब। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसको आसान तरीके से समझाता हूँ, सुने, बुरा ना माने, मिसाल से समझा रहा हूँ आपको। जो लड़की चुगली कर रही है या जो लड़का चुगली कर रहा है वो मुतकल्लिम, जिसके साथ बैठ कर के चुगली कर रही है वो मुखातब, और जिसकी चुगली हो रही है वो गायब का सीगा। अब आसान से समझ में आया जी? हाँ, तो इससे जल्दी समझ में आएगा। तो यानी 3 सीगे हमारे पास आएंगे जी। हाँ, जो बात कर रहा है वो मुतकल्लिम हुआ, मैं जिससे बात कर रहा हूं वो मेरा मुखातब है, वो मुखातब हुआ। आपके हाँ, आप मुतकल्लिम हुए, आप मुखातिब हैं। आप मुखातिब भी उसको कह सकते हैं, मुतकल्लिम भी कह सकते हैं, मुखातिब भी कह सकते हैं। आप मुखातिब हो गए, आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपका मुखातब है, जिसकी बात हो रही है वो गायब है, थर्ड पर्सन। इंग्लिश में पहले फर्स्ट पर्सन आता है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, लेकिन अरबी में पहले थर्ड पर्सन आता है, सेकंड पर्सन फिर बाद में, और फर्स्ट पर्सन लास्ट में आता है। लिहाजा फर्स्ट पर्सन यहाँ पे आ गया, ये सॉरी थर्ड पर्सन, ठीक है, ये हो गया गायब, ठीक है, ये मुज़क्कर और एक मुअन्नस, ये हुआ सेकंड पर्सन जी, ठीक है, ये हुआ मुखातब, और ये मुतकल्लिम, ठीक है ना, इसको फर्स्ट पर्सन कहेंगे, ठीक है। देखिए, सारा चीज़ आ गया हमारे पास। अस्मा के जो 4 कैटेगरी थे, अदद, जिन्स, एराब, वुसत। अदद आ गए यहाँ पे वाहिद मुसन्ना जमा, जिन्स आ गए मुज़क्कर मुअन्नस, एराब के एतबार से हालत रफ़ा वाला पढ़ रहे हैं, और वुसत के एतबार से क्या है जी? मारिफा है, ठीक है। अब आते हैं हम एराब पढ़ते हैं जी। थर्ड पर्सन के लिए जो इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, अगर वो मुज़क्कर है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है ही, और अगर लड़की है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है इंग्लिश में शी। अरबी में ही के लिए, यानी गायब का सीगा के लिए जो इस्तेमाल होता है वो होता है हुआ। क्या होता है जी? हुआ। और अगरचे थर्ड पर्सन यानी गायब की जिसकी बात हो रही है, अगर वो मुअन्नस है, इंग्लिश में उसके लिए इस्तेमाल होगा शी, और अरबी में उसके लिए इस्तेमाल होता है हिया। हुआ, हिया, हुआ,
लड़के के लिए, हिया लड़की के लिए। जी मुसन्ना में आते हैं, हुआ प्लस हुआ इक्वल टू हुमा। हुआ, अगर दो हुआ की बात हो रही है तो उसको इंग्लिश में दो या दो से जायद के लिए यू का लफ्ज इस्तेमाल होता है, यू। ठीक है ना। तो इंग्लिश में ना तो मोन्नस का कोई डिफरेंसेस है, ना ही मुजक्कर का है। मुजक्कर के लिए भी यू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो लोग, और मोन्नस के लिए भी, मुजक्कर के लिए भी और मोन्नस के लिए भी यू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, चाहे मुसन्ना हो चाहे वो जमा हो। लिहाजा इंग्लिश में मुसन्ना और जमा के लिए यू का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अरबी में चूंकि जाहिर सी बात है अरबी उससे डिफ़र करता है, तो दो के लिए अरबी में इस्तेमाल होता है, मुसन्ना के लिए हुमा। और अगर हिया प्लस हिया अगर आती है, यानी दो लड़की की बात हो रही है, इसके लिए भी अरबी में हुमा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अब आप टेंशन में आ जाएंगे कि यार अगर कहीं हुमा लिखा है तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि लड़का के लिए है या लड़की के लिए। यही सवाल आ रहा है आपके जहन में? किसी के जहन में आया भी है क्या सवाल? यही आया है पक्का? देखें, इसका जवाब आसान है। इसको अगर कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगा कि प्रोनाउन होता ही वही है जो प्रोनाउन की जगह पर इस्तेमाल हो। अगर जुमले के पहले जो नाउन है जिसकी जगह पर हुमा इस्तेमाल हुआ है, यानी दो के इस्तेमाल हुआ है मुसन्ना का, तो अगर पहले जुमले में अहमद और महमूद की जिक्र हो रहा है और बाद में हुमा आ रहा है, तो हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि ये हुमा मुजक्कर के लिए है। और अगर इस हुमा से पहले, यानी जिस नाउन का जिक्र हो रहा है, जिस नाउन की जगह पर इसका इस्तेमाल हुआ है, अगर वहाँ फातिमा और मरियम की बात हो रही है, तो जाहिर बात है कि आगे जाकर के जो हुमा है वो मुअन्नस की बात हो रही है। ये आपको ऑटोमेटिकली सीनरी देख के आपको मालूम चल जाएगा, कॉन्टेक्स्ट देख के आपको मालूम चल जाएगा कि हुमा की जो बात हो रही है ये मुअन्नस की बात हो रही है, ये मुजक्कर की बात हो रही है। सभी ना थोड़ा पानी ला दीजिएगा, थक गए हो आज। ठीक है, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है जी। हुआ प्लस हुआ अगर मुजक्कर हुआ तो क्या हुआ जी? हुआ हुम। हुआ प्लस हुआ क्या हुआ? हुआ हुम। हुआ हुमा हुम। और हिया प्लस हिया क्या हिया? हुन्ना। देखें, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। जी रट ले, इसको याद हो गया? हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। अब आते हैं सेकंड पर्सन की तरफ। देखें, सेकंड पर्सन जिससे मैं मुखातिब हूँ, यानी जो मेरा सामने वाला है, मेरा मुखातब जो है, अगर वो मुजक्कर है तो इंग्लिश में इसके लिए इस्तेमाल क्या हो जाता है जी? किसी को मालूम है? सॉरी, ये यू का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता है, यू का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल होता है। यहाँ जो है थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है ना, दे का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है, दे का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और मुसन्ना मुअन्नस, हाँ, सेकंड पर्सन में जो आता है, सेकंड पर्सन में इंग्लिश में इस्तेमाल होता है यू, और वाहिद और जमा सबके लिए यू का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अरबी में जब यू की बात हो रही है और वो वाहिद है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है जी अंता। उसके लिए इस्तेमाल होता है अंता, यानी तुम। और अगर तुम जिससे बात में हो रहा है और वो हो रही है यानी लड़की है, तो उसके लिए इस्तेमाल होगा अंती। अंता, अंती। ये खता जो है ना, ये खता इतनी बड़ी खता है, एक ज़बर और ज़ेर का फ़र्क ये है कि सामने वाले का जिन्स बदल सकता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वो जो हम जवाब में इस्तेमाल करते हैं ना, जज़ाकल्लाह के जवाब में जब इस्तेमाल करते हैं, वह अंता की जगह में वह अंतुम का इस्तेमाल करते हैं, वह अंती कह देता है, या फिर किसी लड़का को कहता है ना तो वह अंता कह देता है, जबकि उसे कहना है क्या? अंती। वह अंती का लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए मुअन्नस के लिए, और वह अंता का जब इस्तेमाल किया जाता है वह मुज़क्कर का इस्तेमाल करता है। वो अभी आहिस्ता आहिस्ता वो भी चीज़ क्लियर होगा। जब इसका हम नसब जर पढ़ेंगे ना तो एक चीज़ आपको क्लियर करूँगा इंशाल्लाह, वो वक्त आएगा। तो अब अगर अंता प्लस अंता, माशाअल्लाह,
अंतुमा, अंता प्लस अंता इक्वल टू अंतुमा, और अंति प्लस अंति ऑल्सो इक्वल टू अंतुमा। टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, मैंने पहले बता दिया, इसमें टेंशन होना नहीं है कि अंतुमा जिसके लिए लड़का के लिए इस्तेमाल हो या लड़की के इस्तेमाल है। पीछे जिसकी बात हो रही है हमें समझ में आ जाएगा कि आगे जगह उसी की बात हो रही है, ठीक है जी। याद हो गया, अंता अंतुमा, अंति अंतुमा जी। अंता प्लस अंता क्या हो जाएगा जी? अंतुम। माशाल्लाह, याद है आप लोग को जी। अंति प्लस अंति अंतुन्ना। अंति प्लस अंति इक्वल टू अंतुन्ना। मुतकल्लिम का जो सीगा है ना जी, मुतकल्लिम है ना, वाहिद और मुज़क्कर और मुअन्नस का कोई फ़र्क नहीं है। मुज़क्कर के लिए भी सेम इस्तेमाल होता है और मुअन्नस के लिए भी सेम इस्तेमाल होता है, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन, ये वाहिद के लिए। तो वो इस्तेमाल जो होता है वो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अना इस्तेमाल होता है जी, चाहे वो मुअन्नस हो चाहे वो मुज़क्कर हो, और वाहिद के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल होता है अना। और मुतकल्लिम जो मैं बात कर रहा हूँ, अना मतलब मैं, ठीक है ना। मुतकल्लिम में जो मुसन्ना है और जो जमा है वो दोनों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता है नहनु। नहनु, चाहे वो मुसन्ना की बात करे चाहे वो जमा की बात करे, वो उसके लिए नहनु का इस्तेमाल करता है जी। ये है हमारा अस्मा ज़मायर। अब मैं अब याद करवाता हूँ, देखिए फटाफट कोशिश करें याद करने की, देख ले एक बार फटाफट, फिर इसको हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे। एकदम आसान है, देखें, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु नहनु। देखिए इसको इस तरह से याद करें। देखिए मैं अगर इस तरफ का इशारा करता हूं, क्या बोल रहे, लिखना है। गलत बोल दिए, हुआ हुमा हुम तो बोल दिए, हिया हुमा हुन्ना कौन बोलेगा? मैं याद करवा रहा हूँ, चलो कोई मसला नहीं है। मैं अगर थर्ड पर्सन की तरफ यानी इस तरफ इशारा करता हूँ, इसका मतलब थर्ड पर्सन, और इसका माना हो गया मुज़क्कर। अगर मैं एक करूँ तो वाहिद, दो करूँ तो मुसन्ना, और बाकी उंगली करूँ तो जमा का सीगा, तो आप उसी इतबार से बोलेंगे। मिसाल देखिए कैसे मैं बोल रहा हूँ, हुआ हुमा हुम, ये थर्ड पर्सन और बायां हाथ मुअन्नस के लिए क्या हो जाएगा जी? हिया हुमा हुन्ना। अगर मैं सामने इशारा करूँ यानी सेकेंड पर्सन, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना। मैं अपने लिए इशारा करूँ, अना नहनु, ठीक है, याद हो गया। अब मैं उंगली करता हूँ, आप लोग बताना, ठीक है। हुआ, बोले मेरे साथ, आप सबके सब बोले, हाँ जो सबके सब बोले, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, हाँ अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, आना नानू। चले फिर से बोले, अब मैं उंगली करूंगा, जवाब खाली आप लोग को देना। हुआ, मैं बोल दिया गली, चलिए बोले। इधर कोई नहीं देखेगा, उंगली की तरफ देखना है, यहां कोई नहीं देखेगा, चीटिंग कोई नहीं करेगा जी। हाँ इसको स्पीड करें, आप थोड़ा स्पीड करें जी। हुआ हुमा हुम जी, हिया, हाँ हिया, मतलब भीड़ में कुछ भी बोल के निकल जाओ। हाँ कुछ लोग भीड़ में कुछ भी बोल के निकल रहे हैं जी, ठीक है। हिया नुन्ना जी, माशाल्लाह जी।
अंतुमा, चलिए अब एक एक करके सुनता हूँ मैं, इससे मसला हो जा रहा है। जी एक एक करके बोले। जो क्या नाम है, अब्दुल मुत्तलिब जी, बोले आप पहले बोले। सब खामोश हो जाए, एक एक करके बोलो। जी बोले। आप उंगली के इशारे के साथ, उंगली के इशारे के साथ। एक करूँ तो वाहिद की, दो करूँ तो मुसन्ना की, और मुकम्मल करूँ तो जमा किसी का। जी आहिस्ता, उंगली करने तो दे, पहले इशारा तो करने दे। जी अब बोर्ड की तरफ नज़र चला गया। हाँ भूल गए तो बोर्ड की तरफ नज़र चला गया। आप बिन देखे देख रहा हूँ मैं। जी बताए, बोले। अंता, अंतुमा। चले आप तैयारी करें। सानिया बोलो जल्दी। हाँ माशाअल्लाह। हुन्ना, माशाअल्लाह। जी हाँ हाँ ठीक है। अंता, अंतुमा, अंतुम, माशाअल्लाह। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। जी बोले। अना, नानू। आवाज़ कट रही है। जी साहिल आप ही बोले। आसिफ बोलो भाई। जी माशाअल्लाह। हाँ ठीक है। जी नानू, 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 अना। हाँ नानू। जी अब कौन आ रहा है? जी साहिल आप ही बोले। माशाअल्लाह। जी अंतुम, अंती। कॉपी नहीं देख रहे हैं? चलो ठीक है। हाँ चलो माशाअल्लाह। हंसी से समझ में आ रहा है कि कॉपी देखे उन्होंने। जी नुज़त जी बोले। जी हुआ, हुमा, हुन्ना। हाँ अंतुम। हाँ ठीक है, अंतुमा ठीक है। अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना ठीक है। अना। इसको स्पीड करे थोड़ा। अब अच्छा छोड़ो, इसमें और आसान करते। मैं अब इशारा अलग अलग करता हूँ, देखता हूँ आप लोगों के जहन में कि रटना तो हो गया। अब देखते याद किसको किसको। मैं इशारा अगर अलग अलग करूँ तो उस हिसाब से बताना। अगर मैं आसाना मैं ऐसे कर दूँ तो आप बता देंगे अंता, और अगर मैं ऐसे कर दूँ तो अंतुम, ठीक है ना। ऐसे कर दूँ तो हिया, ठीक है ना। और ऐसे कर दूँ तो हुन्ना, ठीक है। आवाज़ कट रही है। ओ बोर्ड के बाहर चल जा रहा है क्या? अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कम दूरी रखने की। जी सब बताएं, ठीक है ना। जहन को एकदम मजबूत करके रखें। जिस तरफ मैं इशारा करूँगा इशारा आप बताएंगे, ठीक है। जी ये क्या है जी? आ रही आवाज़? हाथ आ रही नज़र? हुम। हाँ क्या है ये? हुम। जी ये क्या है जी? नानू। हाँ नहीं, नानू पूरी हाथ है। हाँ ठीक है। ये क्या है जी?
अंती है, माशाअल्लाह। ये क्या है जी? जी ये क्या है जी? नहीं, हुन्ना, हुन्ना, चले माशाल्लाह। इसको जुमले में इस्तेमाल करें, अब हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं। अब ठीक है, याद हो गया सबको? किसको याद नहीं हुआ? जिसको याद नहीं हुआ वो रट ले, बाद में बताता रहा हूँ मैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत खताएं करेंगे ये ज़मायर के अंदर। मर्द को लड़की बना देंगे, लड़की को मर्द बना देंगे, वाहिद को मुसन्ना बना देंगे जी। उस वक्त हमारे पास एक जुमला था, शुरू में हमने बताया था, ज़ैदुन सालिहुन। मुब्तदा है, हालत रफ़ा में है, ख़बर है, हालत रफ़ा में है। मुब्तदा है, वाहिद है, मुब्तदा ये ख़बर है, वाहिद है। मुज़क्कर है जी। देखिए सारा रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं। और मारिफा है, नकरा है, ठीक है। अच्छा, ज़ैदुन सालिहुन की जगह पे हमने मुअर्रफ बिल लाम का इस्तेमाल किया था, तो हमने बताया था अल मुस्लिमु सालिहुन, ये हमने बनाया था। उसके बाद इस मुस्लिम की जगह पे हमने उसका इशारा किया, हाजा सालिहुन। अब हम इस ज़ैद की जगह पर इसको ज़मायर को इस्तेमाल करेंगे, तो क्या हो जाएगा जी? ज़ैद मुज़क्कर है, वाहिद है, हुआ सालिहुन। ज़बरदस्त। अब ज़ुबान से बनाया, ज़ैद और महमूद जो है वो सालेह थे, तो वो दोनों सालेह हैं। क्या होगा जी? वो दोनों सालेह हैं, ठीक है। हुमा सालेहानी, वो सारे के सारे नेक हैं, वो सारे के सारे नेक हैं। हुम सालेहूना जी। जैद की बात हो गई, फातिमा की बात कर लेते हैं। फातिमा नेक है जी, बनाए फातिमा तू, पहले फातिमा को नेक बना दे। फातिमा तू, हाँ जी, क्या सालिहतुन, वो फातिमा की बात हो रही है, उसके जगह प्रोनाउन इस्तेमाल हो गया, वो नेक है। क्या हो जाएगा जी? हिया सालिहतुन, फातिमा और मरियम ये दोनों नेक हैं। क्या हो जाएगा जी? सालिहतानी। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये हुमा का माना क्या है और ये हुमा का माने क्या है। कहां से समझ में आ रहा जी? खबर बता रहा मैं कि ये मुज़क्कर की बात हो रही है और यहाँ मुसन्ना की मुअन्नस की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ समझ में आएगा ये हुमा के मुतालिक किस दोनों कौन दो मुराद है, तो वो दो लड़कियों की मुराद है, ठीक है ना जी। वो सारी की सारी लड़कियां जो हैं सारी की सारी नेक हैं। बना दे फटाफट कोई। हुन्ना सालिहा, सालिहा, सालिहातुन जी। ये हो गया हमारा गायब का सीगा ख़त्म जी। अब बनाए तुम मुसलमान हो। अंता मुस्लिमुन, तुम दोनों मुसलमान हो। हाँ, मुस्लिमानी, अंतुमा मुस्लिमानी, तुम सारे के सारे मुसलमान हो। नहीं, गलत। मुस्लिमुन, मुस्लिमूना, अंतुम मुस्लिमूना, तुम सारे के सारे
तुम सारे के सारे मुसलमान हो। जी, तुम मुअन्नस मुसलमान हो। अंती अंती मुस्लिमतुन, तुम दोनों मुअन्नस मुसलमान हो। जी, क्या होगा? अंतुमा मुस्लिमतानी, जी तुम सारे मुअन्नस जो हो मुसलमान हो। अंतुन्ना मुस्लिमातुन, अंतुन्ना मुस्लिमातुन। जी, सेकंड पर्सन क्लियर। प्रैक्टिस आपको करना है, मैं आप एक एक जुमला ले रहा हूँ खाली, ठीक है ना जी। मैं मुज़क्कर, क्या बनाए आप? तालिब इल्म हूँ, मैं मुज़क्कर तालिब इल्म हूँ। अना तालिबुन, मुज़क्कर की बात हो रहा है जी। अना तालिबुन, हम दोनों तालिब इल्म हैं। हम दोनों की बात हो रही है जी। यहां बना दे। नहनु, अब आपको समझ में आएगा नहनु जो इस्तेमाल हो रहा है वो जमा इस्तेमाल हो रहा है या मुसन्ना इस्तेमाल हो रहा है? क्या बता रहा है हमें? खबर बता रहा है, ठीक है। हम सब के सब तालिबात हैं। नहनु तुल्लाबुन, नहनु तुल्लाबुन। जी, मैं मुअन्नस मुसलमान हूं, मैं नहीं, आप लोगों की बात कर रहा हूं। मैं मुअन्नस तालिब इल्म हूं। अना तालिबतुन, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये अना में और ये अना में फ़र्क क्या हो रहा है। यहाँ मुज़क्कर अना की बात हो रही है या मुअन्नस अना की बात हो रही है जी। हम दो मुसलमान औरतें या हम दो औरतें तालिबात हैं जी, क्या हो जाएगा जी? नहनु तालिबतानी, ज़बरदस्त। हम सारे के सारे मुअन्नस तालिबात हैं। गलत, तालिबातुन, ये था हमारा इसमें ज़मायर, ठीक है। किसको किसको याद हो गया? बहुत अच्छी बात है। जिसको जिसको याद नहीं हुआ रट्टा मारना शुरू कर दें। अब बताएं किसका किसका क्या सवाल है। यही था हमारा क्लास आज का। हुआ हुमा हुम, एकदम फास्ट याद करना आपको। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, एकदम आसान है। अभी जब इसके ज़मायर याद करेंगे, जब हम हालत रफ़ा नसब वाली याद करेंगे ना, तो और भी आसान है, और भी आसान। उसको रटना बोलते हैं। रटिएगा प्रॉब्लम करेगा, रटने में मुश्किल करेगा। समझना होगा कि कौन से ज़मायर कौन से जगह पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। अगर वो लाइन से याद कर लीजिएगा तो वो याद नहीं रहेगा, वो फिर वही कंफ्यूज हो जाइएगा, उसी के अंदर, उस दलदल के अंदर डूब जाइएगा, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो रटिएगा नहीं ज़्यादा, हाँ अल्फाजों को रटिए, अल्फाजों को रटना ज़रूरी है, लेकिन वो सीखे याद रखना होगा आपको। कौन सा सीखा कौन सी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा लफ्ज़ कौन से सीखे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। वाहिद करीब के लिए, वाहिद जो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या सामने वाले के लिए सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कौन कौन सा है, तो वो तमाम चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी जी। कोई सवाल हो? इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ हमारा मुरक्कब ताम ख़त्म, प्रैक्टिस आपके ज़िम्मे है। अब जो हम पढ़ेंगे मुरक्कब नाक़िसात पढ़ेंगे, 4 मुरक्कब नाक़िसात पढ़ेंगे। उसमें बहुत सी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ मालूम चलेगी जो कुरान मजीद में अक्सर हम पढ़ते हैं, और आप तलाश करेंगे आज जा कर के कुरान मजीद के अंदर ये ज़मायर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, ये ज़मायर आपको कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। आप खोज खोज के मुझे निकाल के आप दोगे कितनी जगह इस्तेमाल हुआ है, आप कितनी जगह इस्तेमाल हुआ कुरान मजीद। वो मेरे मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर रखा था, अभी दिखा नहीं पाऊँगा। हर पारे के अंदर आपको मिल जाएगा, भरपूर मिलेगा, ज़मायर से भरे मिलेंगे अब आपको। अब आप देखेंगे अंता, अंतुमा, अंतुम। अच्छा वो मुसन्ना का सीगा ना, वैसे भी बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। ज़्यादातर हुआ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, हुआ हुम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ। हुन्ना बड़ा मुश्किल से इस्तेमाल हुआ, हुन्ना बहुत कम है, ठीक है ना, हुन्ना बहुत कम है।
हुआ ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, हुमा ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, हुम ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, अना इस्तेमाल हुआ है, नहनु इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। और बहुत से का इस्तेमाल हुआ। और आप तलाश करेंगे तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में कुरान मजीद इंशाल्लाह। तो कोई सवाल नहीं है, इंशाल्लाह इख्तिताम करें क्लास का। कोई सवाल नहीं? हाँ, कोई सवाल है क्या? कोई सवाल है? चले, कोई सवाल नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने जो कुछ भी सीखा उसे जहन में रखने की तौफीक अता फरमाए और अच्छे से उसको प्रैक्टिस करने की तौफीक दे और लोगों तक मुंतकिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।